एक कहानी के माध्यम से आपके साथ चर्चा शुरू करता हूं। एक बार की बात, एक मित्र के घर में एक मित्र गया और उसने बड़ी आवभगत की। अब ये जो मित्र गया जिसकी बहुत आवभगत हुई, इसने कहा, भाई तूने बड़ी सेवा की, मेरे पास एक चीज है, मेरा मन कह रहा है कि मैं वो तेरे को दे दूं, एक बार तो उसका उपयोग कर ले। और मेरी बुद्धि कह रही है उससे मेरे को सुख नहीं मिला, उससे और मित्रों को सुख नहीं मिला, तो तेरे को क्या सुख मिलेगा। इसलिए सोच रहा हूं कि रहने दो, कि तेरे को और जंजाल में मत डालो। तो जैसे चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। अब उस मित्र में उत्कंठा पड़ गई कि ऐसी क्या चीज है। वो पीछे पड़ गया, कहता यार तू रहने दे। कहता पता तो चले। कहता भाई पिछले दिनों एक फकीर मिले थे और उन्होंने मेरे को एक ताबीज दे दिया था और कहा था इस ताबीज से तू जो भी 3 चीजें मांगेगा ना, वो तेरी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। कहता है भाई मैंने 3 चीजें मांग ली, इच्छाएं पूरी क्या होनी थी, मैं तो और फंस गया। और जितने भी मित्रों को दिया है ना मैंने, और जिसने जो चीज मांगी है ना, मांगने के बाद, इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी, लेकिन सुख नहीं मिला। उसने कहा जो मांगा वो तो मिल गया ना। कहता हाँ वो तो मिल गया, लेकिन उन चीजों से कुछ नहीं मिला। अब वो जो मित्र था उसने कहा भाई तुम्हारे को ना मांगना नहीं आता। हर आदमी संसार में, जीवन में ना यही सोच रहा है कि दूसरे के पास चीज है ना, ये परमात्मा मेरे को वो चीज दे दे। तो कभी उससे डिस्कशन की जाए ना कि उसके पास वो चीज है, लेकिन क्या वो सुखी है। इस बात को कोई नहीं समझता। वो कहता है उसको ना यूज करने नहीं आती, उसको फैमिली चलाने नहीं आती, उसको बिजनेस चलाना नहीं आता, उसको पैसा इस्तेमाल करना नहीं आता, उसको सुख लेना नहीं आता। हर आदमी यही सोचता है। अब उस आदमी ने कहा भाई जैसे मर्जी, अब तूने कह दिया, या तो कहता मत, ताबीज मेरे को भी दे। बड़ी ना नुकुर करके उसे ताबीज दे दिया। कहता चल एक दिन के लिए दे देता हूं, तो देख ले। बड़ा खुश होके अपनी पत्नी से कहता देखा किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता, तुम बेकार में नाराज होती रहती है कि रोज तुम्हारे दोस्त आते रहते हैं, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, इन पर पैसा खर्च होता है। कहते देख आज ये हमारा दोस्त आया और 1 कप चाय पीने के बाद भी अगला देख कितनी बढ़िया चीज देकर गया, ये ताबीज देकर गया है, और इससे 3 चीजें जो मर्जी मांग लो। पत्नी बड़ी खुश हुई, आपस में डिस्कशन हुआ क्या मांगा जाए। तो गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए मांग लेते हैं। कहते सोच ले। कहते हैं 10 लाख रुपए मांग लेते हैं, इससे उत्तम क्या चीज होगी। 10 लाख से हमारा बहुत बढ़िया जीवन चलेगा, फिर सोचेंगे 2 चीजें क्या मांगनी है, धीरे धीरे करके। ठीक है। अब जो भी ताबीज की पूजा पाठ करनी थी, धूप अगरबत्ती उसको दिखानी थी, वो दिखाई और कहा ताबीज हमारे को 10 लाख रुपए दे दे। जैसा मित्र ने कहा था, 15 मिनट वेट हुई और बाहर दरवाजा खड़ गया। दरवाजा जैसे खटका और खुश हो गए। कहते हैं आपका बेटा फौज में है, फलाना फलाना उसका नाम है, पिछले दिनों उसको गोली लगी और वो मारा गया। उसकी एवज में राजा ने ये 10 लाख रुपए आपको भेजा है, और राजा ने ये साथ में एक संवेदना पत्र भेजा है। अब 10 लाख रुपए लेके दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब इस 10 लाख रुपए देख के खुश हो या बेटे को याद करके रोए चीखे चिल्लाएं। दोनों ने विचार किया, रोने चीखने चिल्लाने की तो छोड़ो, जब इस तावीज से जो भी मांगो वो पूरा होता है, जल्दी से दूसरा जो इससे मांग रखनी है ना, वो रखो कि बेटा वापस आ जाए। अब उन्होंने ताबीज से कहा कि हमारा बेटा वापस आ जाए।
15-20 मिनट लगे और जी बेटे की आवाज आ गई। बेटे की आवाज आ गई, पिताजी मैं आ गया, पिताजी मैं आ गया। तो देखा बेटा कहाँ है। मैंने कहा बेटा तो कहाँ है। कहता पिताजी मेरे को गोली लग गई, मेरी शरीर का बड़ा बुरा हाल हो गया था, तो मेरे को वहीं पर दफना दिया गया। अब मेरी तो सिर्फ ये प्रेत आत्मा है पिताजी। अब दोनों बहुत परेशान कि अब इस पुत्र से छुटकारा कैसे पाया जाए, कि पुत्र तो आ गया लेकिन प्रेत आत्मा में। एक बार हम ये तो मान सकते थे कि पता चल गया मर गया है, अब ये दिन रात हमारे सिर पे सवार रहेगा, ये चीखेगा चिल्लाएगा, हम रोएंगे पीटेंगे, देख पाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। कहते हैं भाई अब इससे जल्दी से जल्दी छुटकारे का कोई इंतजाम करो। उन्होंने कहा फिर कैसे छुटकारा होगा इससे, किसी पंडित मौलवी पुजारी किसी मुल्ला के पास चले। कहती है नहीं, किसी के पास जाने का कोई फायदा नहीं, अभी ये तावीज है। और इस तावीज से कहते हैं जैसे 2 चीजें मांगी है, तीसरी चीज भी मांग लेते हैं कि तावीज इस पुत्र से जल्दी हमारे को छुटकारा मिल जाए। उन्होंने जैसे ही तावीज से कहा कि इस पुत्र से छुटकारा मिल जाए, प्रेतात्मा गायब हो गई। 3 चीजें मांगी और तीनों चीजों किसी भी काम में नहीं आई। ये तावीज ये आपकी जिंदगी की कहानी है। आप एक बात विचार कीजिए, आप सोचते हैं कि परमात्मा से जो मांगा मिल गया, आप उसका दूसरा पक्ष नहीं देखते। आपने जो मांगा मिल गया, क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिली, क्या शांति मिली, आपको बेड तो मिल गया, क्या नींद मिली, आपको भोजन तो 56 प्रकार का मिल गया, क्या अब भूख रह गई है। जिस आदमी की शादी नहीं हुई वो शादी के लिए तड़प रहा है, और जिसकी हो गई वो रो पीट रहा है। जिसके पास विदेश में कोई साधन नहीं है वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, और जिसने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है वो अलग प्रकार से दुखी है। यहां पर सुखी वही है जो जिस हालत में जहां पर है उसको अगर वहीं पर सुख नजर आ रहा है, वहीं पर संतुष्टि मिल गई है, तो समझना वो सुखी हो सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि बस ये स्थिति बदल जाए, ये परिस्थिति बदल जाए तो सुख मिल जाएगा, आप याद रखना स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहेंगी। जितना पीछे अतीत में मांगा हुआ सुख है, अगर वो सारे के सारे भी आपको सुख नहीं दे सके ना, तो आगे भी चीजें आपको सुख नहीं दे सकती। ये मृग तृष्णा है। गर्मी के मौसम में हिरण दूर पानी देखता है, भागता जा रहा है, और जब वहां पर पहुंचता है वहां पर पानी नहीं है, और दूर देखता है, उस पानी की तलाश में भागता जा रहा है। ऐसे ही मनुष्य के लिए मृग तृष्णा है। वो सोचता है कि पुलिस वाला सुखी, पुलिस वाला सुखता है, डीसीपी सुखी, डीसीपी सोच रहा है सीपी सुखी, सीपी सोच रहा है जज मजिस्ट्रेट सुखी, जज मजिस्ट्रेट सोच रहा है नेता सुखी, नेता सोच रहा है प्रधानमंत्री सुखी, प्रधानमंत्री सोच रहा है कि कोई और सुखी। सुखी कौन? जिस आदमी को संतुष्टि मिल गई है, जिस आदमी को अपने आप में ही स्वभाव में ही आनंद मिल गया है, याद रखना वो सुखी है। ईश्वर से पहली बात तो कुछ मांगिए मत। अगर जन्म जन्मांतरों की भिक्षा मांगने के स्वभाव ने भिक्षा मांगने पर लालायिती कर दिया ना, मजबूर कर दिया, तो परमात्मा से कहना प्रभु कि मेरे कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख तो आने ही है, प्रभु अगर मुझको कुछ देना है तो ऐसा विवेक दे दीजिए कि मैं हर हाल में सुख की खोज कर लूं और हमेशा जीवन में आनंदित रहूं, तब तो आपको सुख मिल सकता है। अदरवाइज जितने मर्जी ताबीज आ जाएं, मौलवी आ जाएं, पंडित आ जाएं, मंदिरों में धक्के खा लो, जहां मर्जी चले जाओ, जो मर्जी मांग लो, अगर आपके स्वभाव में सुख नहीं है तो आपको जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। ओम नमो नमः।